बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी हमारे साथी ने की, लेकिन वो निभाते नहीं हैं, बोलते बोलते हैं। अभी कह रहे थे कि ये कानून क्यों नहीं आना चाहिए, कानून क्यों नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ गए हैं, देखो कितना बड़ा काम कर दिया। मुझे उस एजेंसी का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उस एजेंसी का नाम बताइए। अपने सारा पुराना इतिहास उठा के और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से कर रही है, इसके अलावा बताइए ना मुझे कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री पे केस दायर करेगी। तो क्यों खाम में इस तरीके की चीजें लेकर के और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री को भी दायरे में ले आए। अगर नैतिकता की बात करते हैं तो चलिए नैतिक आधार पे मुझे ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल के अंदर रखा, उसके बाद सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया जी हमारे पास तो सबूत नहीं है, केस बंद कर दीजिए। तो वो 2 साल जो जेल में रखा अमित शाह जी के कहने पे, अमित शाह जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं दिया अभी तक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा? फर्जी केस दर्ज किया, किसी व्यक्ति को 2 साल अंदर रखा, क्यों नहीं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहे हैं? तो अगर आप ऐसे कानून लेके आएंगे तो विरोध करना फर्ज है हमारा। अरे यहाँ तो केस दर्ज होने के, जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसका फर्ज है। अरे क्यों देंगे फर्जी केस में? 2 साल जेल में रखने के बाद नहीं दिया। आपकी एजेंसी कह रही है कि दम नहीं है जी केस में, हम क्लोज कर रहे हैं केस को। में आगे कि जेल जाने के बाद भी पद नहीं देते लोगों। सत्येंद्र जैन तो छोड़ दीजिए, केजरीवाल तक ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, क्यों नहीं देते? बेशर्मी की पराकाष्ठा है आप लोग। आप एक धैर्य होना चाहिए सुनने का। अनुराग झंडा जी आप पत्रकार थे, धैर्य होना चाहिए सुनने का। आपने इतनी सारी बातें, मैं आप ही को याद दिला रहा हूँ, आप ही की बात याद दिला रहा हूँ अनुराग जी। आप में धैर्य होना चाहिए सुनने। अनुराग जी मैं आप ही की बात आपको, मैं एक बात आपको याद दिला दूं, आप पत्रकार थे शायद मुझे सारी बातें याद हैं 2015 में जब इस आम आदमी पार्टी का सारी बातें याद हैं। क्या ओपनिंग डायलॉग थे? इल्जाम लगते ही इस्तीफा दो। जेल जाना तो बहुत दूर की बात है, इल्जाम लगते ही इस्तीफा दो। ये केजरीवाल के ही थे ना, जिनको मैं कपटीवाल बुलाता हूं। आज वो कपट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये उन्हीं के बोल थे ना, मेरे बोल नहीं थे। देखिए आप दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि गोदी जी इस देश का भविष्य, इस देश का वर्तमान, इस देश का इतिहास सिर्फ गोदी जी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप किसी लीडर का नाम बिगाड़ के बोलेंगे तो गोदी बोलना मुझे भी आता है अजय आलोक भाई, जैसी भाषा बोलेंगे उसी में जवाब दूंगा। इसलिए तथ्यों पे बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तथ्यों पे बात जहां तक है, आपने नैतिकता की बात कही, मैंने नैतिकता बता दी। अब कह रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देते, पार्लियामेंट नहीं चलने देते। पार्लियामेंट की कितनी इज्जत है प्रधानमंत्री की नजर में? आप उनके सारे विदेश दौरे निकालिए कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान कहां विदेश में गए हैं, वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? अटेंडेंस कितनी है प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट में? 33% में अगर पास होता होगा कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री मोदी फेल है, पार्लियामेंट में आते नहीं, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते, ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, लोकतंत्र की इज्जत नहीं करते। और फिर उसके बाद विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे आप नहीं चलाना चाहते संसद, आप लोकतंत्र नहीं चलाना चाहते, वोट चोरी आप करते हो, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ आप करते हो, तानाशाही आप लागू करना चाहते हो। मतलब प्रदेश में कौन सीएम होगा, कौन मंत्री होगा, यह भी आप तय करोगे। जो आपको पसंद नहीं होगा फर्जी केस लगा के अंदर कर दोगे। पीएमएलए एक्ट में 1 महीने के अंदर कैसे जमानत मिलेगी मुझे समझाइए। किसी पे भी आप पीएमएलए एक्ट लगा देते हो, कैसे जमानत मिलेगी 1 महीने के अंदर मुझे समझाइए। कुछ भी कानून लेके आएंगे और फिर उसके बाद अपनी पीठ थपथपाएंगे, देखो हमने ये काम कर दिया, देखो हमने क्या काम कर दिया। और अगर ऐसा कानून था ऐसे काम क्यों करते हो कि पीएमएलए एक्ट लग जाए? चंद्रबाबू जी आपके साथ नहीं थे या नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे? कौन नहीं था आपके साथ? शराब घोटाले करने हमसे पूछ के किया था क्या? क्यों वोटिंग नहीं कराई? शराब घोटाला हमसे पूछ के किया था, दिखाने के लिए कर रहे हो। क्लासरूम घोटाला हमसे पूछ के किया था, आपके अपने साथी साथ नहीं देंगे। दवाई घोटाला हमसे पूछ के किया था। ये सीधी, ये हमारे ऊपर नहीं, ये नजर आपकी चंद्रबाबू जी पे और नीतीश कुमार जी पे है। उनको डराना चाहते हो, उन पे लगाम लगाना चाहते हो, उनको बता रहे हो कि ऐसा कानून बना देंगे, जब मर्जी जेल में डाल देंगे, नहीं तो समर्थन देते रहो। आपको पता था वो भी साथ नहीं देंगे इसमें। अगर वोटिंग हो जाएगी तो आपकी सरकार बहुमत नहीं कर पाएगी इसमें सिर्फ, इसलिए आप लोगों ने पीछे हटे और जेपीसी में इसको भेजा। अरे किसको बेवकूफ बनाते हैं? सारा देश जान गया है, गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है और चुनाव आयोग उसमें हिस्सेदार है बराबर का। ये सारा देश जान गया, सबको पता चल गया।
इसलिए नैतिकता की दुहाई मत दीजिए। ऐसी पार्टी सबसे बड़ी चोर पार्टी करती अच्छी नहीं लगती, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर सबसे बड़ी चोर पार्टी, ऐसी पार्टी जो पैदाइश से लेकर अभी तक चोरी चोर कर रही है। बराबर का टाइम दिया। ओके ओके, ये बीजेपी आपका डिस्कशन नहीं है, ये लार्जर डिस्कशन है। कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सारिका जी आ रहा हूं आरजेडी के पास। बोलिए त्रिपाठी जी, संदीप जी बोलिए। बहुत धन्यवाद। आज की डिबेट में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आप विदाउट इंटरप्टेड बोलने का मौका दे रहे हैं। अभी 30 सेकंड आपने वेस्ट कर दिया इसमें, बोलिए बोलिए। नहीं सर, ये जरूरी था सर। हाँ बोलिए। लेकिन अजय आलोक जी से भी आग्रह है कि आपने 7 मिनट बोला है, मात्र 3 मिनट में सिर्फ बोलूंगा। देखिए अजय आलोक जी, मन की बात करना और एक तरफ की बात करना डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन होता है दोनों तरफ से बात। और डिस्कशन को कितना महत्व मोदी जी देते हैं कि प्रेस के सामने आने से डरते हैं। कितने डरपोक हैं भाई, मतलब प्रेस वालों से जवाब न देना पड़े इसलिए डरते हैं। और अभी आपने बात की शिकायत की और इसमें लाने की उसमें लाने की, प्रधानमंत्री की। जन लोकपाल बिल पास हुआ 2013 में, उसमें 4 चीजों को छोड़कर प्रधानमंत्री को भी उस दायरे में लाया गया, 2013 में ही ला लिया गया। बड़ी आपके दर्शक जानकर आश्चर्य होगा उनको कि 2024 के बाद यानी 24 और 25 के बीच में 5 मामले मोदी जी पर जन लोकपाल में आए। लोकपाल के पास गए 5 मामले, 1 मामला खारिज हो गया और 4 मामले आज भी चल रहे हैं। और उसका प्रोसीजर है कि अगर कोई मामला आता है तो 30 दिन के अंदर उस मामले पर आपको सुनवाई करनी ही करनी है, और मैक्सिमम 60 दिन, और 6 महीने के अंदर प्राथमिक जांच, और 60 दिन के अंदर प्राथमिक जांच, 60 दिन के अंदर उसका 6 महीने के अंदर उसका पूरा प्रोसीजर आपको निकाल के देना है। अगर में भी लेट होता है तो मैक्सिमम 1 साल, और 1 साल से जो ज्यादा हो गया 4 साल, 4 शिकायतों का। और अगर आप ब्यौरा भी देखने जाएंगे वहां गोपनीय लिखा हुआ। ये गोपनीय वाला मोदी जी जो काम करते हैं, चुप्पे चुप्पे वाला, इसको बंद करना पड़ेगा। और मोदी जी लोकतंत्र की बात करेंगे, जो आदमी ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव न लड़ा हो और अडानी और अंबानी के पैसे से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गया हो, वो लोकतंत्र का सम्मान करेगा? वो तो पैसे के दम पे दोबारा एक पांड्या जी थे, उनकी हत्या हुई, शहाबुद्दीन बहुत मामला चला जाएगा लंबा, तो वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते। जो आदमी ग्राम पंचायत का सदस्य बिना लड़े सीधे मुख्यमंत्री बनता हो, वो कभी ना सदन का सम्मान कर सकता है, ना विधानसभा का सम्मान करता है। जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने कहा कि वो विदेश दौरा करेगा जब लोकसभा का सत्र चलेगा और जब हमारा सत्र चलेगा। और अभी आप बात कर रहे हैं कि हम तो चाहते ही नहीं है, हमारा जब समय था तो सब अच्छा था। जरा ये बताइए 14 से और 13 के बीच का आंकड़ा जरा निकाल लीजिए, कितने घंटे सदन आपने चलने दी है? जब आप विपक्ष में रहते थे तो कहते थे कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम है। वाह भाई वाह। अभी 30 सेकंड दीजिए मुझे ऐश्वर्या। I'll give you 45 आ रहा हूं। और अब लोग मैंने 3 मिनट कहा था अभी। अरे आपके कहने से मिलेगा क्या? बोल लिया अभी, इतना तो संसद नहीं है पार्टी में जितना टाइम ले रहा है। सर 6 मिनट 7 मिनट बोले हैं। 99 है, बोल लीजिए जी। तो अभी जेम्स एंडरसन की बात कर रहे थे, अरुण जेटली जी याद नहीं है इस दुनिया में, मैं कहना नहीं चाहता। जेम्स एंडरसन का मुकदमा तो वो भी लड़ रहे थे, तो कहिए कि वो देशद्रोही थे, माने ये आप देशद्रोही? मतलब ऐसी बातें आप लोग लेके आते हैं कि दूसरा देशद्रोही है, आप चंगे राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपका राष्ट्रवाद अडानी से शुरू होता है, अंबानी पे खत्म हो जाता है। बस आ गया सारा घूम घाम के अंबानी और अडानी पे आना है। अजय आलोक शॉर्ट इंटरवेंशन। रोहित आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सारिका जी आ रहा हूं। अजय आलोक शॉर्ट इंटरवेंशन। ओके त्रिपाठी जी, अभी ठीक है, इतना तो डेस्परेट राहुल जी भी नहीं है जितना आप हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि जब ज्ञान कम हो तो उसका प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो इनकी नेता की आदत है। अब इनकी नेता की आदत बाकी लोग में भी आ रही है। ज़रा मुझे इस भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक व्यक्ति ज़रा बता दीजिए, एक व्यक्ति मैं पूछ रहा हूँ, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, एक व्यक्ति बता दीजिए, इंक्लूडिंग आपके कोई भी नेता, जो लगातार 3 बार गुजरात में सरकार बनाया हो एज अ मुख्यमंत्री, और जो लगातार 3 बार देश में सरकार बनाया हो एज अ प्रधानमंत्री। मोदी जी 2002 से चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार, और उनके नेतृत्व में सरकार बनती आ रही है लगातार। पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ते जा रहा है लगातार, आज तक पॉपुलैरिटी गिरी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 24 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन है ये? अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आप नहीं जानते हैं?
भारतीय जनता पार्टी ने तय किया नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने 2002 में, और उसके बाद उनके नेतृत्व में गुजरात में लगातार चुनाव जीते 2002, 2007, 2012, और उसके बाद लगातार देश में सरकार बनी 2014, 2019, 2024। ये कोई पार्टी या किसी परिवार की दया पे मोदी नहीं खड़ा हुआ है, अपने दम पे है मोदी। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने दम पर है और आदर्श मानते हैं एक दूसरे को कि कितने के काम करने की क्षमता है और देश के लिए खपने की क्षमता है।